हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 700 ट्रेडर पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को ट्रेंड बनाना सिखाया था। ट्रेंड के बारे में बताया था कि ट्रेंड क्या होते हैं, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरी चीज बताई थी, सबसे बड़ी चीज, हमने अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी थी एसके सिस्टम, जिसके अंदर आपको बताया था मैंने कि आप सीक्वेंस कैसे बना सकते हो और कौन से वैलिड सीक्वेंस है, इनवैलिड सीक्वेंस है, ये वगैरह। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसके सिस्टम में आती है लोगों की, कि हम सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करें और सीक्वेंस कब बनाए, कहाँ तक सीक्वेंस को लेके जाए। तो ये सब हम सीखेंगे। और दूसरा सीखेंगे टॉप डाउन मेथड के बारे में। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आज आपको डिफिकल्टी होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेनली आप कोई भी स्ट्रेटेजी से, आप किसी भी मार्केट का अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम से ही एनालाइज करना पड़ता है। यानी आप वहां यूज करते हो टॉप डाउन मेथड का। मतलब कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, आपको टॉप डाउन मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा। ऐसे ही इसके सिस्टम में भी है। इसके सिस्टम में भी अगर आप मार्केट को एनालाइज करने जाओगे तो आपको टॉप डाउन मेथड के हिसाब से ही एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले टॉप डाउन मेथड बताता हूँ। फर्स्ट, तो टॉप डाउन मेथड होता क्या है? टॉप डाउन मेथड यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो वीकली टाइम फ्रेम से। तो आप क्या अभी वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, फिर वीकली से आप आते हो डेली टाइम फ्रेम पर। मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पर आ गए, फिर आप डेली टाइम फ्रेम से एनालाइज करते करते आप आ जाते हो 4 आवर पर। अब आपने यहाँ क्या किया, आपने सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज किया और वही एनालाइज आपने कंटिन्यू किया डेली टाइम फ्रेम पर। तो उसी डेली टाइम फ्रेम से आपने कंटिन्यू किया 4 आवर टाइम फ्रेम पर। जो आपने टाइम फ्रेम चेंज किया, मतलब आपने पहले वीकली पे किया, फिर वीकली से आप डेली पे गए, डेली से 4 आवर पे गए, जो ये चेंजेस है टाइम फ्रेम का, उसको हम कहते हैं टॉप डाउन मेथड। और इसी टॉप डाउन मेथड के हिसाब से हम इसके सिस्टम में सीक्वेंस भी बनाएंगे और उसमें ट्रेड लेते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ इसको। ये हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है कैट जेपीवाई का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है, बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हम आगे वीकली टाइम फ्रेम, ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको इसके सिस्टम में सीक्वेंस बनाना है तो आपको तीन चीजें देखनी है। जब भी आपको ऐसे लगे कि भाई मैं एनालाइज स्टार्ट कर रहा हूँ इसके सिस्टम में, तो कहां से स्टार्ट करूं, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करूं, उसके लिए आपको तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली, मार्केट का ऑल टाइम हाई। ठीक है। और दूसरा है ऑल टाइम लो। और तीसरा हो जाएगा करेक्शन लेवल। अगर मार्केट में आपको इन तीनों में से एक भी पॉइंट दिखता है, या तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, या ऑल टाइम लो पर हो, या फिर करेक्शन लेवल, तो आपको वहीं से स्टार्ट कर देना है सीक्वेंस बनाना। जैसे कि अब हम इस चार्ट के अंदर हम जाते देखो वीकली टाइम फ्रेम पर, हम देखेंगे मार्केट किस जगह है, तो ऑल टाइम हाई पर होनी चाहिए, ऑल टाइम लो पर होनी चाहिए, या फिर करेक्शन लेवल्स होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रही, पहले ऑल टाइम हाई पर थी, मतलब थी, उसके बाद आई, अभी प्रेजेंट में थी, मर्चेंट में मार्केट थी ऑल टाइम लो, उसके बाद मार्केट उठने लगी, वो बात अलग है। तो हम क्या करेंगे, ऑल टाइम लो से स्टार्ट करेंगे हम अपना सीक्वेंस। ये हमारा ऑल टाइम लो। अब ऑल टाइम लो के बाद आपको क्या देखना, मार्केट का करंट, कि भाई मार्केट कहाँ है। अब आपको ऑल टाइम लो आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, करंट पोजीशन पे जाना है। जैसे कि मार्केट ने अभी करंटली क्या मूवमेंट लिया, ये करंटली मूवमेंट हमारा मार्केट का। अब हम इसमें देखेंगे, इस करंट मार्केट के अंदर देखेंगे कि इसने ओल्ड कौन सा लो बना रखा है, सबसे मेजर लो। हम क्या करेंगे, इस करंट मार्केट में जाएंगे और देखेंगे इस जो हमारा बॉक्स के अंदर मार्केट है, मैंने जो मेंशन किया इसके अंदर
किस लो पर मार्केट, हम उस लो से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट हमारी इस लो पर अभी। अब इस लो से हम देखेंगे कि मार्केट, आप देखोगे अगर इन लो से तो मार्केट हमें बुलिश सीक्वेंस बनते हुए दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसका बुलिश सीक्वेंस बनाएंगे। ये हमारा पॉइंट का जोन बना, ये हमारा टारगेट, ये हो गया हमारा सीक्वेंस 0 A बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बना सबसे पहले, ये हमारा हुआ वीकली टाइम फ्रेम का सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस तो बन गया, अब इसके बाद क्या करें हम, ये बहुत जनों का डाउट हो गया, सीक्वेंस एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं चांस। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब सीक्वेंस बन जाता है तो आपको करेक्शन लेवल लेने होते हैं। जैसे कि हमारा बी जोन है, यानी बी पॉइंट से सी तक मार्केट गई है जहां तक, तो वहां का हम करेक्शन ले रहे हैं। जैसे कि यहां तक हम मार्केट आई है तो हमने ये करेक्शन लिया। या फिर आप ये भी ले सकते हो 0 से C तक का, वो डिपेंड करता है मार्केट पर कि आप मार्केट में, मार्केट कहां तक आ रही है आपके, तो जीरो से सी वाले जोन पर आ रही, करेक्शन लेवल पर आ रही है, फिर B to C वाले करेक्शन लेवल पर आए। मेजरली हम तो यूज करते हैं B to C का करेक्शन ही, ये वाला। तो आप भी B to C का करेक्शन यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा हो गया B to C का करेक्शन लेवल। उसको लिख देंगे B to C। अभी B to C का करेक्शन लेवल बन गया। अब इसमें क्या होता है कि नहीं, अगर आप देखोगे सी पॉइंट पे, जो हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा सीक्वेंस, अगर आप सी पॉइंट पे क्या करो, 1 डे टाइम फ्रेम पर जाते हैं हम, मान लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम पे जाए, ये 1 डे टाइम फ्रेम पर आएगा। तो अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो उस सी पॉइंट से, जो वीकली का हमने सी पॉइंट बनाया था, वहां से एक और आपको बियरी सीक्वेंस दिखेगा। तो आप ऐसे बियरी सीक्वेंस भी बना सकते हो। ये हमारा हो गया डे का बियरी सीक्वेंस। ये हो गया हमारा फिबोनाची के लेवल्स, यानी बी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा टारगेट। ये हमारा हो गया सी पॉइंट। तो आप देख सकते हो ये हमारा बियरी सीक्वेंस बन गया एक, 0 A पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब आप बोलोगे कि भैया ये सीक्वेंस तो कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ B to C का जोन भी बनना चाहिए। तो वो भी बनेगा, हम बना देते। ये देखो, ये हमारा हो गया B to C का जोन करेक्शन लेवल। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो ये B to C का जो करेक्शन है ये फेल हो चुका है। ये देखो, ये फेल हो चुका, मार्केट को ब्रेक कर चुकी है, अपने मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। तो ये फेल क्यों हुआ, तो इसका पीछे रीजन बताता हूँ। ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि यहां से मार्केट बोल रही है कि, मतलब यहां से आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, वीकली का बुलिश सीक्वेंस है B to C का। तो मतलब मार्केट क्या कहना चाह रही, हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट यहां से बुलिश होनी चाहिए। तो आप मेजर टाइम फ्रेम का जो जोन है वो बुलिश बोल रहे हैं, तो आप यहाँ बियरिश सीक्वेंस कंटिन्यू कैसे कर सकते हो। ये सीक्वेंस तो वैलिड इसलिए हुआ अपना, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट के जोन के पास आई है, अपने B to C के जोन के पास, वीकली के पास, इसलिए सीक्वेंस हमारा वैलिड हुआ सी पॉइंट तक। अभी सी पॉइंट के बाद वापस आप B to C बना के इसको और कंटिन्यू करना चाहो तो वो मुश्किल है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए सीक्वेंशियल ये B to C गलत हुआ है यहाँ। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुई, इस वीकली जोन से बुलिश हुई, ये सी टारगेट, हमने छोटे टाइम फ्रेम के सी टारगेट तक भी आ गई और हमारे वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट तक, जोन तक भी आ चुकी है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से बुलिश सीक्वेंस बनाया है, वीकली भी बुलिश था और यहाँ इस जोन पर आने के बाद इसने छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश बनाया। तो ये हमारे फिबोनाची के लेवल्स हो गए। तो ये हमारा हो जाएगा
टारगेट 0 है, ये हमारा हो गया टारगेट लेवल्स। ये सी पॉइंट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बुलिश सीक्वेंस भी बन गया, यानी बड़ा टाइम फ्रेम, हमारा वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा था कि मार्केट बुलिश है, और उसी जोन पर मार्केट आके एक छोटे टाइम फ्रेम पर वो बुलिश सीक्वेंस बना गई है। ऐसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन करते हैं, वही सीक्वेंस बना के ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा हम इसको बोलते हैं टॉप डाउन मेथड, और हम यही करते हैं ट्रेड लेने के लिए। अब हम वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर आगे देखेंगे तो हमने B2C का जोन तो बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या होगी, मार्केट कंटिन्यू होगी हमारे बी पॉइंट से, यानी मार्केट जिसमें अपन ने B2C लिया, तो ये B2C हमारा क्या हो गया, ये बी पॉइंट हो गया हमारा नए सीक्वेंस का, यानी ये हो गया हमारे फिबोनाची के लेवल्स नए सीक्वेंस पे। तो अब ये सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होगा, बी से, क्योंकि हमने बी से स्टार्ट किया था करेक्शन लेवल B2C का। तो बी हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये जो सी पॉइंट है वो हमारा फिबोनाची का बी पॉइंट हो गया। और आप ये देख सकते हो ये हो गया हमारा टारगेट। तो ये नया सीक्वेंस बना हमारा। ये हमारे टारगेट हुए नए सीक्वेंस के। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा बी पॉइंट था वो हमारा हो गया 0 पॉइंट सीक्वेंस का, और जो सी पॉइंट है हमारा टारगेट का वो हो गया हमारे नए सीक्वेंस का ए पॉइंट, और जो B2C करेक्शन है वो हो गया हमारा बी पॉइंट, और जो हमारा टारगेट है वो सी पॉइंट है। ऐसे हमारा एक अपडेटेड सीक्वेंस बनता है, यानी ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हुआ था बुलिश ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं। अब उसके बाद उसके कंप्लीट होने के बाद एक अपडेट सीक्वेंस बना है ब्लू कलर का जो आप देख पा रहे हैं। तो ये उसका टारगेट। और अगर वही अब आप इस सीक्वेंस, अभी आप इस सी पॉइंट पर देखोगे, इस जोन पर देखोगे, तो वहां से भी वन डे पे, हम वन डे पे चले जाते हैं, ये वन डे के टाइम फ्रेम पर आ गए। और अगर आप इस वन डे के टाइम फ्रेम से भी देखोगे तो फिर बियरी सीक्वेंस बन रहा है। ये हो गया हमारा बियरी सीक्वेंस। ये बियरी सीक्वेंस वैलिड है क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसने, ये जो हाई, ये इसने इस पिछले प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारा अभी तक वैलिड है, तो आप इसको बना सकते हैं। ये हमारे हो गए फिबोनाची लेवल्स। ये हो गया हमारा टारगेट लेवल्स। ये हमारा टारगेट लेवल्स। तो ये हमारा एक नया सीक्वेंस हो गया वन डे टाइम फ्रेम पर। अब हम वापस देखो वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं कि उसके अब ये सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद हमारा नया अपडेट सीक्वेंस बन रहा है, कनेक्शन लेवल बन रहा है, क्या हो रहा है। अब हम चेक करते हैं। तो ये सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी B2C का करेक्शन लेवल बनाएंगे। इसमें भी हम B2C का करेक्शन लेवल बनाएंगे। आप देखोगे तो मार्केट B2C के करेक्शन लेवल्स पर ही आ रही है। तो जो B2C का करेक्शन लेवल है ये हमारा अभी बुलिश है। तो जो हमने वन डे टाइम फ्रेम पर येलो का जो बेरी सीक्वेंस बनाया था, तो आप बताओ उसके अंदर B2C बनाना करेक्शन लेवल सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे इस जोन पर आ चुकी है मार्केट B2C के जोन पर, तो वो जोन बोलता है कि मार्केट बुलिश रहेगी, इसलिए हमारे यहाँ का B2C इस ऑरेंज सीक्वेंस का B2C भी रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमने उसका नहीं बनाया आगे। ये हमारा एक और नया सीक्वेंस बन रहा है। हम क्या करेंगे, इसको वापस फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के इस सीक्वेंस को भी कंप्लीट बनाएंगे। ये हमारा एक नया अपडेटेड सीक्वेंस।
ये देखो, ये हो गया हमारा एक नया अपडेटेड सीक्वेंस। सबसे पहले ब्लैक वाला बना था हमारा सीक्वेंस, उसके बाद इससे अपडेटेड हो गया ये ब्लू वाला बुलिश सीक्वेंस बना था। अब उस ब्लू वाला सीक्वेंस क्या हो चुका कंप्लीट। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका भी करेक्शन लेवल बनाया, उससे भी एक नया अपडेट सीक्वेंस बनाया। तो आप देख सकते हो लाइव मार्केट तो अभी यहां तक चल रही है और ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखोगे ये सीक्वेंस भी कंप्लीट होगा या फिर इसमें भी। अब इसमें आगे क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए सीक्वेंस यहां तक तो आ चुका है, अब इसमें आगे क्या करें। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, अब इसमें हम ट्रेड ले या फिर हम इस सीक्वेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये सी पॉइंट तक जाएगा। मान लीजिए सीक्वेंस यहाँ है, अब यहाँ से सी पॉइंट तक जाएगा कितने दिन लेगा, तब तक हम बैठ तो नहीं सकते। हम ट्रेड आगे कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं आपके नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है। इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर आगे बताऊंगा कि आप एंट्री कैसे ले सकते हो ट्रेड में, एंट्री के लिए कौन से जोन बनाने चाहिए, बी पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए या फिर और कहाँ ले सकते हैं, टीपी कितना होना चाहिए। तो मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर, नेक्स्ट पार्ट इसका, उसमें आपको बताऊंगा ये सब चीजें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।